हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी सम रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 1E एक्सरसाइज। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन टू शो योर एप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 1E का कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3 फाइंड द अदर। ओके, तो यहाँ पे हम अदर को लेट कर लेंगे x। ठीक है, इसका सोल्यूशन लेट करेंगे, लेट द अदर नंबर बी x, अदर रेशनल नंबर यू कैन से, तो मैं नंबर ही लिख रहा हूँ। सो लेट द अदर नंबर बी x। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज समथिंग दिस, ये दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है कौन, -16/9। और अगर उसमें से एक नंबर -4/3 है तो अदर फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, -4/3 में अदर नंबर यानी x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -16/9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -16/9 और ऑफ कोर्स ये इक्वल की इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा होल। अच्छा, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये -4/3 है इंटू एक्स है। चलो मैं इजी प्रोसेस बताता हूँ। -4/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16/9 है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये जो 3 नीचे है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इंटू ये ऊपर हो जाएगा और जो 4 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा 4/3, यही आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। अब ये कह रहा है कि किस नंबर से, किस रेशनल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए -15/56 टू गेट कि हमें -5/7 मिल जाए। तो ओके, यहाँ पे भी सेम वही है ना, क्या लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, वो रिक्वायर्ड नंबर x है जिसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5/7। दैट मीन्स -15/56 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का, तो हमें क्या मिलेगा, -5/7। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन -5/7, मैंने जैसे उसमें बताया था। अब 56 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि ये हो जाएगा 56 ऊपर और -15 नीचे। ठीक है, 7 का 7 8 जा 56, 8 जा 56, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/3, क्या हो जाएगा 8/3, ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। किस नंबर से -8/39 को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें 1/26 मिल जाए। तो ऑफकोर्स ये भी वही क्वेश्चन है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let the required number be
x, so therefore minus 8 upon 39 into x is equal to 1 upon 26, so x is equal to हो जाएगा 1 upon 26 into 39 upon minus 8। अब इसको डिवाइड करो, ये किससे डिवाइड होगा? 39 13 से, है ना, 13 टू जा 26 एंड 13 3 जा 39, और इसमें तो एक में माइनस, हाँ इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 8 2 जा 16, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा -3/16। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट समथिंग दिस, यानी कि -33/8 को किससे डिवाइड करें कि हमें -11/2 मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, सेम सिचुएशन, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x या लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, राइट। तो ये कह रहा है कि सो देयरफॉर -33/8 को हम डिवाइड करेंगे x से, तो हमें क्या मिलेगा, -11/2 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा है अभी -33/8 है, डिवाइड को जैसे ही हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो x है ये 1/x हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू -11/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1/x यहाँ पे इज इक्वल टू -11/2, और ये 8 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और -33 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/x यहाँ हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, अब ये देखो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये 4 1 जा 4 4 अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा 3, तो जब x ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, तो वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। तो ठीक है भाई, जैसा कह रहा है वैसा, तो कह रहा है कि डिवाइड करना है हमें, तो उसका यानी कि डिवाइड करके हमें आंसर लाना है। तो चलिए इसमें हमें कुछ लेट तो करना है नहीं, ऐसा तो ये नंबर तो पूछ नहीं रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों के सम को हम इससे डिवाइड करेंगे, इनके प्रोडक्ट से। किसको, देखो कह रहा है कि 13/5 का सम किससे करना है, -12/7 से। ठीक है, इनका सम करना है और डिवाइड करना है हमें इसी को, सम को, इनके प्रोडक्ट से, किनके, -31/7 इंटू 1/-2 के प्रोडक्ट से, बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स इसका एलसीएम आएगा 35, जैसे आप लोग करते आ रहे हो, है ना। अब 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 5 7 जा 35, और 7 का 13 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, यानी 39 जा 71 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 से 35 को डिवाइड करेंगे 5 बढ़ जाएगा, और 5 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 12 5 जा 60। और ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ये डिवाइड ही रहने दे रहे हैं, इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 1 जा 31/7 2 जा 14। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 91 में से 60 गया 31, 31/35, और जो ये डिवाइड का साइन है इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 2 जा 14
एंड 7 5 जा 35, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाई देयर डिफरेंस। ओके, तो अब वहाँ पे हमें किसी दूसरे नंबर के सम से डिवाइड करना था, सॉरी मल्टीप्लाई से, यहाँ पे डिफरेंस से डिवाइड करना है हमें। किसको, 65/12 प्लस 8/3, इसके सम को हमें डिवाइड करना है इन्हीं के डिफरेंस से, यानी 65/12 माइनस 8/3। ठीक है, दैट डिफरेंस। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते पहले। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम आएगा 12, इसका एलसीएम दोनों का आएगा 12, तो ये 65 ही आएगा, और ये प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, और 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32, 8 4 जा 32, ये डिवाइड है। ठीक है, इसमें भी सेम वही एलसीएम आएगा 12, ये 65 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 65 प्लस 32 कितना हो जाएगा 97, 97/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ 65 में से 32 गया, कितना बचेगा 33/12, है ना। 5 में से 2 गया 3 एंड 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 97/12 इंटू, जैसे करेंगे तो ये 12 ऊपर और 33 नीचे आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, क्या ये डिवाइड होगा किसी से, तो नहीं, तो ये इसका 97/33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है कि 9/8 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू, हमें क्या मिलना चाहिए -3/2। ओके, तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, -3/2 मिलना चाहिए। तो देखो, अगर मैं वहाँ पे x ले लूँ तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अब यहाँ पे मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9/8 को किससे डिवाइड करेंगे, तो हमने ले लिया x से करेंगे, क्या मिलेगा हमें -3/2 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम 9/8 है यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3/2। तो 1/x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू 8/9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा -4/3। ये किसकी वैल्यू आई है 1/x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी -3/4। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे -3/4, -3/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3/4 यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही सेकंड का देखो, यहाँ पे क्या फिल करना है, तो यहाँ पे भी आप x ले लो, तो x डिवाइडेड बाई -7/5 है, इज इक्वल टू हमें 10/19 मिलना चाहिए। तो ये x, ये जैसे ही इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5/-7 इज इक्वल टू 10/19, है ना। तो अब इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/19, और आपको पता है ये ऊपर जाएगा फिर -7 हो जाएगा और नीचे आएगा 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -14, 7 2 जा 14/19, -14/19, तो यहाँ पे क्या आएगा
-14/19 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे सेम ऐसे ही करने हैं आपको। तो ये मैं आपको है ना होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप ये करोगे क्या, यहाँ पे एक्स सिलेक्ट करोगे, डिवाइड करोगे -3, सेम ऐसे ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सारे में रेशनल के फॉर्म में था, यहाँ पे ये है। चलो अच्छा, इसको करवा ही दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, थर्ड का देखिए, थर्ड में का सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या लेट करेंगे, एक्स। तो यहाँ पे एक्स लेट करिए और ये कह रहा है डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -4/15। तो यहाँ पे x जैसे ही इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-3 इज इक्वल टू -4/15, है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/15 और इंटू -3/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 4/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 4/5। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसका फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाले में भी सेम वही, -12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -6/5। -12 जैसे ही इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे 1/x आ जाएगा, ये हो जाएगा -6/5। सो 1/x इज इक्वल टू -6/5 और ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/-12। अब कहेंगे 1/-12, देखो इसको 1 लिख सकते हैं वो अपॉन में, तो 1 ऊपर और -12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1/5 2 जा 10। लेकिन ये 1/x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लिख दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू हो जाएगी ओनली 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो है इस एक्सरसाइज का 1E का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि यस या नो में आपका आंसर देना है। इसको कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्या हमेशा क्लोज्ड ही होता है अंडर डिवीजन, तो जरूर नहीं है, नीड नॉट, है ना। यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे हम हमारा ऑलवेज कह दिया तो आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। और ये कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव, नहीं ये तो एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो ये क्लोज्ड अंडर डिवीजन होगा, दैट मीन्स इफ वन रेशनल नंबर को डिवाइड करें रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो ऑफ कोर्स ये तो यस होगा, इसका आंसर होगा यस, है ना। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है कि है ना, टू रेशनल नंबर हम लेंगे और एक रेशनल नंबर को दूसरे नंबर रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या ये रेशनल नंबर ही आएगा, तो ऑफ कोर्स वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यस, तो ये कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड डिवीजन अंडर डिवीजन, क्या डिवीजन के अंडर ये हमेशा क्लोज ही होता है। तो हमेशा का मतलब ये है कि रेशनल नंबर से अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्या ऐसा भी है। तो भाई जाहिर सी बात है, रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हाँ, एक केस में नहीं आएगा, एक केस, सॉरी सॉरी, एक केस में नहीं आएगा। कौन से केस में, चलो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ज़ीरो के केस में, अगर मैं रेशनल नंबर एक लेता हूँ 3 और इसको मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ तो क्या ये रेशनल नंबर ही आएगा, ये तो अनडिफाइंड आएगा, है ना, जो कि रेशनल नंबर है नहीं। तो
भाई जाहिर सी बात है, अगर रेशनल नंबर हमारा जीरो होता है तो किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो ही, जो मैंने, है ना, क्या आएगा, नो। हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पे आएगा आंसर नो। ठीक है। और ये कह रहा है कि आर द रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, तो नीड नॉट, ये कभी मतलब कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी। तो आंसर यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि ऑलवेज कह रहा है। आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो ये भी नो, ऑफ कोर्स जब कम्यूटेटिव नहीं तो एसोसिएटिव क्या होगा, तो नो। कह रहा है कि कैन वी डिवाइड वन बाई जीरो, देखो अभी वहीं आ गया, ये वाला क्लोज्ड वाला जो अभी मैं बता रहा था। कह रहा है कि क्या वन वन को मैं जीरो से डिवाइड कर सकता हूँ, तो नो, नो, क्योंकि अनडिफाइंड आएगा, कोई वैल्यू आएगी नहीं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि ठीक है, समझ में आ गया क्लोज्ड का मतलब, तो इसमें सारे आंसर नो है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट section below and don't forget to like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.